शादी की पहली रात को ही पत्नी बोली कि मैं किसी और की अमानत हूं, तू मुझे छूना भी मत। तो ये सुनकर पति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पत्नी को ऐसे देख रहा था जैसे कोई अजूबा हो। पति बोला कि मजाक मत करो यार, मैं इतने बड़े कलेजे वाला भी नहीं हूं। वो गंभीरता के साथ बोली कि मजाक नहीं कर रही। पति का दिल दुख गया और उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वो गुस्से को दबाते हुए बोला कि ये बात तुम मुझे पहले भी बता सकती थी। तो वो बोली कैसे बता सकती थी, 1 महीने तो हमारी सगाई रही थी और इसी बीच हमारी कभी बात ही नहीं हुई। पति पागलों की तरह उसे देखते हुए बोला कि क्यों झूठ बोल रही है, इस 1 महीने में हमारी कम से कम 10 बार बात हुई थी। वो बोली नहीं, पापा ने मुझे सगाई के बाद फोन को छूने भी नहीं दिया। जिससे आपकी बात होती थी वो जरूर मेरी छोटी बहन होगी। इतना बड़ा धोखा, पति का सर चकराने लगा। वो बोला कि जब देखने गया था तब बता सकती थी, वरमाला डाल रहा था तब बता सकती थी, कम से कम फेरों के वक्त तो बता ही सकती थी। वो बोली डर गई थी मैं, कैसे बताती मैं आपको। ओहो, तुम डरी डरी सी थी क्या? मुझे तो लगा तुम मासूम हो बहुत। तुम तो नागिन हो नागिन, खुशियां डस ली तुमने मेरी। वो तक काफी देर तक इधर उधर चक्कर काटते रहा और फिर बोला कि जितनी देर मेरे घर में रहोगी मेरी टेंशन बढ़ती ही जाएगी। अपने आशिक को बुलाओ और निकलो यहाँ से। वो मासूम होकर बोली कि कैसे बुलाऊं, वो तो विदेश गया हुआ है कमाने के लिए, 1 साल बाद आएगा। पति बोला ठीक है, फिर मैं तुम्हारे बाप को फोन करता हूँ, बोलूंगा ले जाओ इस गंदगी को यहाँ से। वो पति के पैरों में गिरकर बोली कि ऐसा मत करो प्लीज, मेरा बाप मुझे रास्ते में ही कहीं ठिकाने लगा देगा। उसने फोन को बेड पर फेंक कर नीचे बैठ गया और बोला अच्छा खासा मैं कमा रहा था, सुंदर भी हूं, मुझे तो तुमसे भी अच्छी लड़की मिल जाती, फिर तुम क्यों आई मेरी जिंदगी को तबाह करने के लिए। तो ये कैसा आशिक है तुम्हारा, तुम्हारी जिंदगी दाव पर लगी है और विदेश में छुपा हुआ बैठा है। वो बोली उसने कर्जा लेकर वीजा बनवाया था, अगर वो बीच में आ गया तो उसका कर्जा उतार नहीं पाएगा, इसलिए वो 1 साल बाद कमा कर ही आ पाएगा। पति बोला तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? 1 साल तक क्या मैं तुम्हें घर में बिठा कर ही रखूं, तुम्हारा सुरक्षा गार्ड कर तुम्हारी रखवाली करते रहूं? मैं लोगों को क्या बोलूंगा। दिन गुजर गए, फिर पत्नी कुछ दिनों बाद पीहर चली गई। पीहर जाने पर पत्नी को मौका मिला और उसने अपने आशिक को फोन लगाया और फोन लगाकर कहा कि तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारे आते ही मेरा पति मुझे तुम्हारे हवाले कर देगा। आशिक बोला कि पागल हूं क्या जो किसी का झूठा खाऊं मैं। प्रेमिका बोली कहना क्या चाहते हो? वो जोर से चिल्लाते हुए बोला इतने दिनों से तुम उसके साथ रह रही हो, क्या तुम्हें वो छुएगा भी नहीं? मैं नहीं मानता इस बात को। प्रेमिका बोली तुम्हारे मुंह से बस मैं तुम्हें यही कहलवाना चाहती थी, बाकी मुझे तुम जिंदगी में मिलो तो तुम मुझे बेवफा ना कह सको, इसलिए बस। बाकी सुनो, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ। उसके साथ रहने से मुझे एहसास हो गया कि प्यार क्या होता है। अब मैं सोचती हूँ कि तुमसे मुझे प्यार कभी हुआ ही नहीं था। तुम तो मेरे जवानी की एक जिद थी, तुम तो मेरे उस जवानी का एक आकर्षण मात्र थे। प्यार तो मुझे मेरे पति से ही हुआ है, जो मुझे मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में जानते हुए भी मुझे रहने की जगह दी, इज्जत दिया, मान सम्मान दिया, ये कहकर कि मेरी होकर रहेगी तो रह जाएगी, अगर किसी नहीं तो किसी चली जाएगी। उसने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वो ये जानता है कि जिस दिन मैं चली जाऊंगी उसकी इज्जत की नीलामी हो जाएगी। फिर भी उसने मुझे आज तक किसी नफरत नहीं की। अच्छा किया जो तूने मेरे को बता दिया, अब मैं अपने तन मन धन से अपने पति की हो सकूंगी। वैसे भी मैंने तुम्हारा रवैया जानने के लिए तुम्हें फोन किया था, वरना मांग सिंदूर भरवाते ही मैं तन मन धन और शान से उसकी हो चुकी थी। मैं किसी बंधन में बन चुकी थी, तो उसका विरोध करने के लिए ना तो मेरा दिल गवाह है और ना ही ससुराल से भागने की इच्छा हुई। प्रेमिका ने इतना कहकर फोन काट दिया और फिर अपने पति को फोन लगाया। वो बोला हेलो कौन? पत्नी बोली मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ, 1 महीना हो गया, लेने क्यों नहीं आए हो? पति बोला किस हक से आओ? पत्नी बोली उसी हक से आओ जिस हक से एक पति आता है। पति ने दिल रखते हुए पूछा कि कितने दिनों के लिए आना चाहती हो?
पत्नी बोली हमेशा के लिए, जन्मों जन्म के लिए। उधर से कोई आवाज नहीं आई। पत्नी बोली रो रहे हो क्या? पति बोला हाँ, तुमने मुझे बहुत रुलाया है। पत्नी भी रो पड़ी, बोली माफ कर दो। उधर से आवाज आई तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में आ रहा हूं। फिर पति बिना नहाए बिना कुछ धोए बस जिस हाल में था उसी हाल में ससुराल पहुंच गया और भागकर सीधे पत्नी में कमरे में पहुंचा। दामाद को भागते हुए देखकर ससुर भी पीछे पीछे भागा। जब दोनों को गले लगते हुए देखा तो ससुर के पांव थम गए। वो वापस आकर बोले कि अपनी पत्नी से कि बेटी की विदा करने की तैयारी करो, आज ही उसकी असली विदाई होगी। अगर आपकी इस कहानी ने जरा सा भी दिल छुआ है तो शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।